सर सब तो पहला आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम है दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल जी, आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज है सर 32। 32। मुझे ये बताइए कि आप क्या प्रॉब्लम लेके हमारे पास आए थे? सर मैं ना नेक से बहुत परेशान था जी। और मैं बैक से भी बहुत परेशान था। मेरी सिटिंग बहुत हो गई थी लॉकडाउन में बिकॉज ऑफ माई प्रिपरेशन फॉर एग्जाम एंड आई वाज सिटिंग कंटिन्यूस फॉर 10-15 आवर्स अ डे कंटिन्यूस एंड आफ्टर 5-6 मंथ्स मेरे बुरा हाल हो गया था सर। बड़ी मुश्किल से मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर के पास गया, ऑर्थो के पास, जिसने मेरा एक्सरे करवाया, MRI करवाई, सब कुछ करवाया। लेकिन फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा मुझे, कहीं मुझे आराम नहीं आया सर। अच्छा। मैंने बहुत एक्सरसाइज भी कर ली, रोज़ मैं अपने आप को कोसता था कि क्या चल रहा है, क्यों मैं इसको नेक को बार बार ऐसे करता हूँ। मैं फादर मदर से बात करता था कि पापा ठीक नहीं है, अगर अपन ब्रेन के डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तब क्या होता, कोई नर्व आपकी दब रही हो। मैं तो पापा मुझे एम्बेरसमेंट होती है कि इतनी यंग एज पे मैं ऐसी बीमारी लेके बैठा हूँ जो होनी नहीं चाहिए मेरे से। मैं आपको रोज़ आपसे सोचता हूँ कि आपसे बात नहीं करूँगा, तो मेरी बात तो करनी है, आपकी जो प्रॉब्लम है तो है। फिर मैंने सर किसी नेट पे देखा, आपका नाम देखा, आपके रिव्यूज़ पढ़े। मैंने कहा चलो न्यूरो से पहले एक बार आपसे मिल लेता हूँ। मैं फर्स्ट डे आया सर। मुझे अब याद है, वो आपका पहला दिन मुझे याद है कि आप ऑब्वियसली कोई भी पेशेंट आता है, मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, अग्रवाल जी भी हमारे पास है, जब कई हम 2-4 डॉक्टर जब चेंज कर देते हैं और हमें बेनिफिट्स नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली पेशेंट नेगेटिव होता है, जो कि आप भी थे। कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि क्या होगा मेरे साथ, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, डरे हुए थे, हर चीज़ को लेके बहुत क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। बट कैसे भी करके मुश्किल से हमने इनका फर्स्ट सेशन किया और आज इनका थर्ड सेशन। उनकी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम कब से थी सर? एक साल अक्टूबर 2020 से मेरी प्रॉब्लम थी। 1 साल से इनको प्रॉब्लम थी और आज इनको ओनली 3 सेशन दिए और वो भी कंटिन्यूस नहीं हुए, वो भी बीच में इन्होंने गैप लेके 2-4 दिन के बाद अभी आ रहे हैं। और अब इनसे पूछते हैं कि परसेंटेज, अगर 1 साल की जो प्रॉब्लम थी और आज इनका थर्ड सेशन कंप्लीट हुआ और नेगेटिव बहुत थे प्रॉब्लम को लेके कि क्या होगा मेरे साथ, कैसे आप ट्रीट करोगे। आज इन अग्रवाल जी से जानते हैं कि आज उनको क्या बेनिफिट हो रहा है ये 3 सेशन के बाद। फ्रस्ट्रेशन थी मेरे अंदर जी कि इतनी यंग एज पे मैं काम भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मन वो ही नहीं हो रहा। नेक ही ऐसी हुई जा रही है, किसी क्लाइंट के सामने बैठा हूँ, ऐसे ही क्लाइंट फील करता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो घर पे भी लेटे रहना, इरिटेट रहना, बच्चा भाग के चढ़ता है मेरे ऊपर और मेरे को उसको बड़ी मुश्किल से बताना, ही डजंट नो व्हाट इज़ माय प्रॉब्लम। उसको बताना पड़ता है, भाई पीछे मत चढ़, मत कर ऐसे। मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी कि यार मैं अपने बच्चे को नहीं पकड़ पा रहा, खेल नहीं पा रहा। लेकिन आफ्टर परसों सेकंड सेशन के फर्स्ट सेशन में मेरी बैक का तो बिल्कुल ठीक हो गया। चौकड़ी मार के मतलब बैठ नहीं पाते, चौकड़ी मार के बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरी बैक मुश्किल थी। नेक का सर मेरे सेकंड सेशन के बाद परसों रात से बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया। बहुत ही टच वुड कह रहा हूँ सर कि ये दोबारा किसी का ना हो। मैं बहुत डर के बोल रहा हूँ ये कि ठीक हो गया। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाऊँ, ज़रूरी नहीं होता है किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो। अग्रवाल जी ने फेस किया और अग्रवाल जैसे हमारे पास बहुत सारे यंग पेशेंट आते हैं, एक नेक की प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं होती, बट उनको पूछ के देखिए कि वो सो नहीं पाते, नींद नहीं आती है, टेंशन, हेडेक और डिप्रेशन में। हेडेक हुई सर, इधर ऐसा ही लगता रहता था, कभी ऐसे कर लूँ, यहाँ ऐसा शाम को आता था कि इधर ऐसा लगता था लेट जाऊँ। यस, पूरा बर्निंग सेंसेशन था, पता नहीं क्या था नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता। और बट आज अग्रवाल जी की थर्ड सेशन हमारे पास हुआ है। अग्रवाल जी अब इस ट्रीटमेंट से हैप्पी हो और कितने % बेटर फील करें पहले से? वेरी हैप्पी। 100 में से अगर परसेंटेज पूछे मुझे एटलीस्ट मैं 80-90% तो सर मेरा बैक तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी 80-90%, नेक भी मेरी 80-90%, 80-90% को कवर हो गया विदाउट मेडिसिन। और ज़्यादा सेशन में वो 3 सेशन दिए हमने, है ना। मतलब यहाँ पर आपको बेनिफिट्स हुआ है ट्रीटमेंट का, तो आपको लगता है कि अब आपके नेगेटिव जो क्वेश्चन थे या डर था वो निकल गया? नहीं सर,
निकल गए 100%। क्या अभी भी रह गया कुछ? नहीं सर, जैसे पहले था ना, मैं स्केप्टिकल था कि क्यों कर रहे हैं। अब सेकंड थर्ड में मेरे को अपने छोड़ दिया आपने जी जी कि सर मतलब ट्रस्ट किया जो करना हाँ, चाहिए। सर जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। अगर आप किसी पे भरोसा करोगे तभी कुछ उससे पा सकोगे। हाँ फर्स्ट सेशन में क्योंकि सर मेरा एक कज़न है, उसका वो भी इज बेड रिडन, अभी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ उसका। तो मैं उसको भी देखता था कि कल को ऐसा ही कुछ केस भगवान ना करे किसी के साथ किसी हो जाए। तो अभी वो थोड़ा ठीक हुआ है। तो मेरे को था कि मैं कोई ऐसे जो मैं जनरली मेडिकल में ही बिलीव करता हूँ, दूसरे ट्रीटमेंट्स में मैं कम बिलीव करता जी। हूँ। लेकिन आपकी करने के बाद तो आई हैव रिकमेंडेड मेनी देखिए और पीपल्स अभी नीचे भी मेरे को एक आंटी ने पूछा कि कैसा लग रहा है। हाँ तो मैंने कहा करवाइए आप फिर आपको। एक मेडिकल पे मेरे को आंटी मिली थी, जी वो MRI करवा के आई थी और वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा आंटी आपका नंबर दिया, मैंने आपका एड्रेस दिया, मैं एटलीस्ट आंटी एक बार जाके, चलो मेरे जैसा आदमी अगर एक बार जाके तो आप कह दो करीब मैंने सब कुछ ट्राई किया। जी जी मैं कहा आंटी अगर आप जा सकते हो, आप इधर ही रहते हो, तो जाके आओ। जी जी तो मतलब मैं नहीं कहता, कई बार किसी कोई आदमी इसलिए मिलता आपको कि आपको एक राह दिखाए। दिस इज अ फैक्ट। ठीक है वैसा जी। और मतलब ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट से हैप्पी हो, देन आपको 80-90% रिलीफ भी मिला Yes, है। sir, yes. और बहुत डर के बोल रहा हूँ सर हाँ। कि ये ठीक रहेगा। नहीं, जैसे मैंने बताया कि कुछ हैबिट्स भी होती है, पिल्लो लेके नहीं सोना ये है, पिल्लो छोड़ दिया था। और स्ट्रेट नहीं उठना है, हाँ। वन साइड टर्न लेके उठना Yes, है। yes. नेक जब भी बात करें कोशिश करें नेक को स्ट्रेट रखें, लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे करके ना रखा जाए। वो हैबिट्स भी होती है, क्रैकिंग नहीं करनी है, हाँ। खुद से कभी क्रैकिंग नहीं करनी है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जिसको हम अगर फॉलो किया जाए तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें नहीं होती है, और झटके ना मारे नेक को किसी तरीके के। बस यही है। अग्रवाल जी थैंक यू सो मच कि आप आए यहाँ पर। Thank you, sir. और आई होप कि आप और किसी को रेकमेंड नहीं करोगे 100%। और कि इस चीज़ के लिए लोगों को बताओगे भाई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, कैरोप्रैक्टिक बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। कई लोग डरते हैं कि भाई कैरोप्रैक्टिक से क्या होगा, बताया हाँ कि कैरोप्रैक्टिक एकदम सेफ ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और फ़ायदे ही होते हैं। नहीं, ठीक है अग्रवाल जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।